आदाब। पिछली वीडियो हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर थी, तो उसमें दवाएं तो बताया था, लेकिन एक अच्छी दवा बताना भूल गया था। तो चूँकि आज की ये वीडियो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर है, तो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जाने से पहले मैं हाई ब्लड प्रेशर की दवा बता देता हूँ। इसमें आपको लेना है छोटी चंदन 25 ग्राम, इसी नाम से मिलती है छोटी चंदन, ये लेना है 25 ग्राम। तुरबत, जिसका दूसरा नाम तरवी है, आम मिलने वाली चीज़ है, कहीं भी मिल जाएगी। तो तुरबत आपको लेना है 25 ग्राम और अजवाइन खुरासानी आपको लेना है 50 ग्राम। तीनों दवा आम मिलने वाली दवा है, हर जगह मिलती है, ऑनलाइन भी मिलती है और आयुर्वेद की स्टोर पे भी मिल जाती है, तो कहीं से भी आप ले लो। ये दवा इसलिए नहीं बता रहा था कि आम आदमी दवा के बारे में समझ नहीं पाता है और इसकी खुराक जो है वो बहुत ही कम थी, बहुत कम खुराक थी। तो डर भी आता है कि कोई ज़्यादा मार दे कि भाई 5 ग्राम खाया तो इतना फ़ायदा हुआ, अगर 10 ग्राम खा लूँ तो डबल फ़ायदा होगा। तो मरीज़ उल्टा और ज़्यादा बीमार हो जाता है, मरीज़ फिर अपना दिमाग चलाने लगता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस दवा को बना लीजिए आप। बनाने के बाद इसकी खुराक है सिर्फ 500 मिलीग्राम, यानी 1/2 ग्राम। खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी के साथ दिन में 2 बार। आगे चल कर के इसको आप 1 बार भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इसको 3 बार कर सकते हैं खाना खाने के 1 घंटा बाद, और दरमियानी है तो 2 बार कर दीजिए। और अगर कंट्रोल में आ गई है तो फिर दिन में 1 बार, कभी भी खाना खाने के बाद आप ले लो। अब चलते हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है सफरा या तो ठोस हो जाए, सॉलिड हो जाए, या फिर बर्फ की तरह मुंजमद हो जाए, जम जाए। तो सफरा जो है ये मुंजमद होता कैसे है? जब अज़लात में यानी मसल्स में, हार्ट में तहरीक हो और आसाब में यानी दिमाग और आसाब में तहकील हो और ग्लैंड्स में तस्कीन हो, ग्लैंड्स एकदम सुस्त पड़ा हुआ हो, काम अपना सही तरीके से नहीं कर रहा हो, उसके अंदर सुस्ती हो, कमज़ोरी हो, तो उससे होता क्या है कि जिगर जो है, लीवर जो है, इसकी जो कुदरती गर्मी पैदा करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो ख़त्म तो नहीं होती है, कम, बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक तरफ सफरा की पैदाइश भी बहुत कम हो जाती है। जब जिगर कमज़ोर हो गया और उसका अफ़ाल यानी उसके काम करने की सलाहियत जो है वो मुतासिर हो गई किसी भी वजह से, बहुत स्लो, बहुत ढीला ढाला काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर पा रहा है, कमज़ोरी है, सुस्ती है, ख़राबी है, तो ऐसी हालत में होता क्या है कि फिर सफरा की पैदाइश बहुत कम हो जाती है। लीवर ही सफरा बनाता है और ये जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर सफरा बनाना बहुत स्लो कर देता है। तो जिसमें सफरा की पैदाइश कम हो जाने की वजह से इसकी कमी हो जाती है। दूसरी तरफ ये होता है कि जब सफरा कम हो गया तो फिर सौदा ज़्यादा बनने लगता है, क्योंकि उस वक्त कल्ब और अज़लात में तहरीक होती है, जिसकी वजह से सौदा जिस्म में ज़्यादा बनता है। और जब सौदा की शिद्दत हो जाती है, ज़्यादती हो जाती है, तो फिर सफरा अपने मुकाम पर ठोस होकर के मुंजमद हो जाता है।
यानी ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कंसंट्रेट गाढ़ा हो जाता है, जो लिक्विड है फिर ये गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होकर के फिर ये बर्फ की तरह से जम जाता है। तो जब ये मर्ज पकड़ लेता है तो होता क्या है कि मरीज को पहले तो शदीद किस्म का कब्ज पकड़ेगा, यानी जब कल्ब और अज़लात में तहरीक हो तो कब्ज होना ही होना है, तो और वो भी शदीद किस्म का कब्ज होगा। फिर इसी तहरीक में पित्त की पथरी भी बनती है, क्योंकि सर्दी का और खुश्की का गलबा होता है, जिगर एकदम सुस्त पड़ा रहता है, सफरा की कमी होती है, यानी जिसमें हरारत में बहुत कमी होती है, तो इसी शक्ल में पित्त की पथरी भी बनती है। जिल्द पर झुर्रियाँ भी इसी तहरीक में आती हैं। जिल्द पर, चेहरे पर, आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर, पेशानी पर झुर्रियाँ नमूदार होती हैं इसी तहरीक में। और जिस्म के यानी स्किन से और चेहरे से बुढ़ापे के आसार नुमाया होने लगते हैं। तो अगर आदमी की उम्र कम भी हो, लेकिन अगर ये इस तहरीक का शिकार है तो फिर उसके अंदर से बुढ़ापे के आसार नुमाया होने लगेंगे। ये मरीज जो होता है ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का भी शिकार होता है, और किसी न किसी तरह का वहम भी इसको पकड़ लेता है। तो साइकेट्रिक इश्यूज भी इसके साथ होते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? तो ये चर्बी नहीं होती है जो कि आम लोग समझते हैं, तो ये चर्बी नहीं है, बल्कि यह एक सफ़ेद रंग का और चर्बी की तरह का मोमी मादा है, और जो कि इंसानी जिस्म का बहुत ज़रूरी मादा है। सेहत की हालत में अगर जब आदमी तंदुरुस्त हो, किसी तरह की कोई बीमारी उसको न हो, तो फिर जिस्म में इतना ही बनता है जितनी की जिस्म को ज़रूरत है। हमारे जिस्म का हर सेल इसकी हिफाजती तह यानी एक सिक्योरिटी कवर में लिपटा हुआ होता है, और ये जो सेफ्टी कवर है ये बनी होती है कोलेस्ट्रॉल से। दिमाग का एक बड़ा हिस्सा भी कोलेस्ट्रॉल से ही बना हुआ होता है। तो ये हमारे जिस्म के सेल्स को भी तवानाई फराहम करती है कोलेस्ट्रॉल, और बैरूनी परत को लचक भी फराहम करती है। तो हमारे जिस्म की बाकायदा नशोनुमा और कारकर्दगी के लिए, यानी इसके सही तरीके से काम करने के लिए स्टेरॉइड हार्मोन की तैयारी में भी ये अहम रोल अदा करता है। हमारे यानी मर्दों में जिनसी हार्मोन के अफराज में भी इसका बड़ा रोल है, और ख़वातीन में यानी औरतों में एस्ट्रोजन की पैदाइश में, प्रोजेस्टेरॉन की पैदाइश में इसका बहुत बड़ा रोल है, और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन पैदा करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे जिस्म के अंदर सफरा की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। सफरा को पैदा करने में भी लीवर इसको इस्तेमाल करता है। तो सफरा जो है वो एक सब्ज रंग का पतला सा मादा है, जो जिगर के ज़रिए यानी हमारा लीवर उसको तैयार करता है, और फिर ये चीज़ पित्त की थैली में ज़ख़ीरा यानी स्टोर हो जाती है। ये जो सफरा है फिर वहाँ से पित्त की थैली से निकल करके फिर ये मैदे में गिरती है, और ये सफरा जो है चिकनाई को यानी फैट को हज़म करने में बहुत काम करती है। ये सफरा ही है जो फैट को तोड़ करके छोटे छोटे ज़र्रात में तकसीम कर देता है, और चिकनाई
हजम होने के बाद सफरा इसको जिस्म में जज्ब होने में मदद देता है। यानी जब पहले तो ये उसको हजम करवाता है चिकन फैट्स को, और जब ये हजम हो जाता है तो फिर जिस्म के बाकी हिस्सों में इस फैट को जज्ब होने में भी ये कोलेस्ट्रॉल मदद करता है, सफरा मदद करता है। सफरा यानी येलो बाइल। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल जज्ब होने के लिए सफरा का आंतों में मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि यही चिकनाई यानी फैट्स और कोलेस्ट्रॉल दोनों को हजम कराता है सफरा, और फिर जिस्म में जज्ब भी कराता है। तो इसलिए इस सफरा का आंतों में मौजूद होना यानी निज़ाम हजम में मौजूद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सफरा की पैदाइश बहुत कम हो जाती है या वो जल करके गैर तबई शक्ल अख्तियार कर लेता है या फिर वो सौदा बन जाता है, जलने के बाद जब ये गैर तबई शक्ल अख्तियार करता है तो फिर क्या होता है, सौदा में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर इसमें चिकनाई हजम करने और जज्ब करने की कुव्वत बहुत कम हो जाती है। तो फिर जिस्म के अंदर ये जो चिकनाई है यानी फैट और कोलेस्ट्रॉल दोनों न ही हजम होते हैं और न ही जिसमें जज्ब हो पाते हैं। वजह होती है सफरा की कमी और सौदा की ज्यादती। चिकनाई ठंडक की वजह से जमने लगती है, जिससे अमराज कल्ब पैदा हो जाते हैं। फिर ये जो चिकनाई है यानी फैट और कोलेस्ट्रॉल, तो जैसे कि सर्दी में हर चीज़ जमती है, उसी तरह से फिर ये चर्बी भी जब जिस्म में सर्दी की ज्यादती हो तो फिर जिस्म में ये जमने लगती है। और जब ये जिस्म में जमने लगती है यानी खून में जमने लगती है, नसों में जमने लगती है, गाढ़ी हो जाती है, तो फिर ये अमराज कल्ब यानी हार्ट की बीमारियां, दिल की बीमारियां भी पैदा करती है। तो दिल की बीमारियों के पैदा होने की एक बहुत बड़ी वजह है कोलेस्ट्रॉल का गाढ़ा हो जाना, चर्बी का गाढ़ा हो जाना और सर्दी की वजह से पिघलना नहीं, जम जाना। खून में मौजूद लिपिड्स में ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल एसिड शामिल है। इसके अलावा फास्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड भी शामिल हैं। बहुत थोड़ी मिकदार में एफएफए यानी फ्री फैटी एसिड, मोनोट्राइग्लिसराइड, बाइल एसिड और चर्बी में हल होने वाले विटामिन भी शामिल हैं। लिपिड्स चूँकि पानी में हल नहीं होते, लेकिन ये ऑर्गेनिक महलूल में बासानी हल हो जाते हैं, जिसमें लिपिड प्रोटीन के साथ मिलकर मौजूद होते हैं। इस तरह वो बज़रिया खून आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो जब हम लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल वाला जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाता है तो हमको उस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से ये बातें मालूम होती हैं। नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल, नंबर 1 टीजी यानी ट्राइग्लिसराइड, नंबर 3 VLDL, ये जो है कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म है। LDL ये भी एक किस्म है। HDL ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो VLDL, LDL ये बैड कोलेस्ट्रॉल है और HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये भी कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म है। तो हर किस्म की चिकनाई जो है वो जिस्म को तवानाई यानी ताकत, एनर्जी देने का सबसे बड़ा जरिया है। ये जिस्म को ताकत फराहम करती है, तवानाई फराहम करती है, एनर्जी फराहम करती है। तो जिस्म को हमारे एनर्जी देने के लिए सबसे अच्छा जरिया जो है वो है हर किस्म की चिकनाई। उसमें फैट्स भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, वगैरह वगैरह भी है, फैटी एसिड भी है और आपका सेचुरेटेड फैट भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो ग़िज़ा खाई जाती है वो मैदा में 3-4 घंटे में हज़म होती है
इसके बाद चली जाती है छोटी आंत में, जहाँ 3-4 घंटा फिर उसको और लगता है वहाँ हजम होने में। वहाँ छोटी आंत में ग़िज़ा जब हजम हो जाती है तो क्या होती है कि ये इसको सोख लेता है, स्क्वीज़ करता है, निचोड़ लेता है। तो जब वहाँ निचुड़ जाती है तो फजला जो है चला गया बड़ी आंत में बाहर निकलने के लिए, और बाकी ये सारे जूसेस जिनको निचोड़ लिया गया है छोटी आंत में, ये चले जाते हैं लीवर के पास, जिगर के पास। वहाँ ये चीज़ कोलेस्ट्रॉल में तब्दील हो जाती है। कौन सी चीज़? चर्बी की जो किस्म है, जो चिकनाई है, जो फैट है, फिर एक कोलेस्ट्रॉल में तब्दील होकर बदन को एनर्जी देते हैं, बदन को ताकत, तवानाई, एनर्जी फराहम करते हैं। यही कोलेस्ट्रॉल कोलिक एसिड में तब्दील होता है, जो फिर सफरा में बदलता है। तो ग़िज़ा जो है छोटी आंत से, छोटी आंत में हजम हुई और फिर वहाँ इसको निचोड़ लिया गया। ये निचोड़ करके चली आई कहाँ? लीवर के पास। लीवर के पास किस शक्ल में आई? ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, तो निशास्तदार चीज़ें जो हैं, ये भी कन्वर्ट हो जाती हैं। किसमें कन्वर्ट होती हैं? कोलेस्ट्रॉल में। और ये कोलेस्ट्रॉल में तब्दील होकर के बदन को ताकत पहुंचाती हैं, तवानाई यानी एनर्जी देती हैं। लेकिन फिर यही कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉलिक एसिड में। और फिर यही कॉलिक एसिड कन्वर्ट हो जाती है किसमें? सफरा में। तो सफरा के बारे में पहले बता चुका हूँ कि उसकी कितनी ज़रूरत है जिस्म को। फिर यही, क्योंकि यही सफरा फिर एनर्जी यानी हरारत पैदा करती है जिस्म के अंदर। सफरा को सिर्फ जिगर ही बनाता है, सिर्फ लीवर में ही ये बनती है, जिसको हम पित्त कहते हैं। तो पित्त यानी सफरा ये सिर्फ जिगर में ही बनता है, जिगर ही सिर्फ इसको बना सकता है। और फिर जिगर यानी लीवर ही फिर इसको स्टोर करके रखता भी है। लेकिन जब जिगर खुद हालत तस्कीन में चला जाए, उसमें कोई खराबी, कमज़ोरी पैदा हो जाए, या वो सुस्त पड़ जाए, अपना काम नहीं कर रहा हो, तो फिर अज़लात यानी मसल्स में जो हरारत पैदा होती है उसको स्टोर नहीं कर सकता है, और इसका सही तज़किया करके जिस्म की ग़िज़ा नहीं बना सकता है। तब जिसमें इसकी मिक़दार बढ़कर ये मसाइल पैदा कर देती है। यानी ये कोलेस्ट्रॉल जब सफरा में कन्वर्ट नहीं होता है, सफरा में कन्वर्ट होकर के जिस्म की काम नहीं आता है, जिस्म की ग़िज़ा नहीं बनता है, तब जिसमें इसकी मक़दार यानी हमारे जिस्मानी निज़ाम में फिर इसकी मक़दार जो है बढ़ जाती है, क्योंकि ये फिर सफरा में कन्वर्ट हुआ नहीं, जैसा था वैसे ही पड़ा हुआ है। तो जब इसकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है जिस्म के अंदर, तो इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं इंसान को। पहला ये कि खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और हमारी जो नसें हैं, शरीयानें हैं, वो ये मादे के रुकने से बंद होने लगती है। इस गाढ़ेपन से, यानी ये चर्बीला मादा जो है कोलेस्ट्रॉल, इसके रुकने से फिर उनका रास्ता तंग होने लगता है, वो बंद होने लगती है। और दूसरे जो आर्टरीज यानी हार्ट के जो आर्टरीज हैं, उनके भी मुंह बंद होने लगते हैं। दिल के वाल्व्स भी बंद होने लगते हैं, उसमें भी कमज़ोरी और प्रॉब्लम आ जाती है। और हार्ट के जो आर्टरीज हैं, वो तो बता चुका हूँ, वो भी बंद होने लगते हैं। और इस वजह से जब हार्ट के वॉल्व में प्रॉब्लम आ जाए, हार्ट की आर्टरीज में प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर हार्ट फेल होने के यानी हार्ट अटैक होने के खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कोलेस्ट्रॉल वाले को कि उसकी सांस फूलने लगती है। थोड़ा चलेगा, थोड़ा दौड़ेगा, थोड़ा सीढ़ी चढ़ेगा, थोड़ा कोई मेहनत वाला काम करेगा तो उसकी सांस फूलने लगेगी। कोलेस्ट्रॉल वाले को नींद की भी कमी होने लगती है। ब्लड प्रेशर, जो कि हम इसको ब्लड प्रेशर काजिब कहते हैं, ये सादिक नहीं होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाला जो ब्लड प्रेशर है, हम इसको हकीकी ब्लड प्रेशर नहीं मानते, क्योंकि हकीकी ब्लड प्रेशर में खून में जोश होता है, उबाल होता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल में तो जिस्म के अंदर सर्दी गालिब होती है, गर्मी हरारत तो बहुत बहुत कम होती है, उसका लेवल बहुत कम होता है, सफरा बनता ही नहीं है। तो इसमें भी पैदा होने लगती है ब्लड प्रेशर हाई, जिसको हम फिशारुद्दम कहते हैं। लेकिन ये काजिब, ये झूठी होती है, ये असली नहीं है, ये झूठी होती है। तो एक